तहरीक इंसाफ की जानिब से डी चौक में 15 अक्टूबर को एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी गई। SCO इजलास के मौके पर PTI ने डी चौक में एहतजाज की कॉल आखिर क्यों दी? PTI कह रही है कि उनका मकसद SCO को सबूताश करना नहीं बल्कि अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। ये कॉल जुमे की शाम इजलास में PTI रहनुमाओं ने मिशावरत के बाद दी है। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने 11 से 14 अक्टूबर तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दे रखी थी और कहा गया था कि 14 तारीख के बाद ये फैसला किया जाएगा इस्लामाबाद में दोबारा कॉल कब दी जाए। ताहम जुमे की शाम PTI की सियासी कमेटी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए दी गई एहतजाजी कॉल वापस लेते हुए तमाम वर्कर्स को 15 अक्टूबर को डी चौक पहुंचने की हिदायत कर दी है। ये कॉल एक ऐसे वक्त में दी गई है जब ठीक 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में पहली मर्तबा मुनअक़िद हो रहा है और उसी दिन चीनी वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान में पहुंच रहे हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एहतजाज की खबर पर तबसरा करते हुए कहा कि ये बंदर के हाथ में माचिस की एक और मिसाल है। फवाद चौधरी ने PTI के एहतजाज के इस फैसले को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इस एहतजाज की वजह ये करार दी है कि इमरान खान से उनके वकला और खानदान के अफराद को मिलने पर पाबंदी है। ये एहतजाज उनके बुनियादी हुकूक बहाल करवाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन यहाँ ये बात समझना बहुत जरूरी है कि पंजाब की वजारत दाखिला ने चंद रोज कबल सिक्योरिटी थ्रेट के बायस अडियाला जेल में कैदियों की मुलाकात पर 18 अक्टूबर तक पाबंदी आयद कर रखी है। ये मालूम नहीं कि वहाँ पर किस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन 18 अक्टूबर तक ये पाबंदी शायद इसलिए भी हो सकती है कि वहाँ अडियाला जेल में बानी PTI भी कैद हैं। इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए मुल्क के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के हाथों खेल रही है और उनका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि पाकिस्तान किसी तरीके से पटड़ी पर वापस न आ जाए। हुकूमती वज़रा ने PTI के एहतजाज के फैसले को आड़े हाथों लिया। अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की तैयारियां मुकम्मल हैं और किसी शरपसंद को इसे खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने एक खुसूसी हुक्मनामे के तहत वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सिक्योरिटी फौज के हवाले कर रखी है। इस सारे सूरत हाल के हवाले से सियासी तज्ज़िया निगार और माहिरीन कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को सोचना होगा कि वो ऐसे फैसले क्यों करती है जो इसे मजीद सियासी तन्हाई की तरफ धकेल सकते हैं। इन्हें अपनी हिकमत अमली तब्दील करने की जरूरत है। ऐसा एहतजाज बराह रास्त रियासत को नुकसान पहुंचाने का बायस हो वो सियासी नहीं तखरीबी अमल है। माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि SCO किसी सियासी जमात की तकरीब नहीं है, इसमें बैन अल-अक़वामी इवेंट है और पाकिस्तान का इवेंट है। ये एक जज्बाती फैसला है जिसका सिर्फ नुकसान होगा। दिलचस्प बात ये भी है कि साल 2014 में जब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एक तारीखी धरना दिया था तो उस वक्त भी चीन के सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान में CPEC की बुनियाद रखने आ रहे थे और इस धरने के बायस इन्हें अपना शेड्यूल तब्दील करना पड़ा था। तहरीक इंसाफ के बैन अल-अक़वामी कोऑर्डिनेटर जुल्फ़िकार बुखारी ने तनकीद का जवाब देते हुए कहा है कि हमारा मकसद किसी गैर मुल्की दौरे को सबूताश करना नहीं है, लेकिन ये गैर कानूनी हुकूमत ये जाली तासुर देने की कोशिश कर रही है जैसे मुल्क में हालात नॉर्मल हैं। ऐसा मुल्क जहां साबिक वज़ीर आज़म अपनी अहलिया के साथ गैर कानूनी तौर पर बंद है और सलाखों के पीछे धकेला हुआ हो, अब उनके लिए डॉक्टर, वकला और खानदान की रसाई बंद कर दी गई है जो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उनका कहना है कि किसी भी जाली कारोबार ममलकत को चलाने से पहले घर के मामलात को ठीक करना भी जरूरी है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक डॉक्टर और एक बहन को मिलने की इजाजत ना दिया जाना गैर कानूनी है और दुनिया को इसका पता लगना चाहिए। PTI ने ये कॉल ऐसे वक्त में भी दी है जब KPK में इनके वज़ीर आला फ्लोर पर कह चुके हैं कि चंद दिनों में हालात में बेहतरी आएगी, जबकि वो ग्रैंड जिरके की सदारत भी कर चुके हैं जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी के अलावा ANP समेत दीगर अपोजिशन जमातें भी शामिल थीं। मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वेव उर्दू के साथ।